मेहमान साथ होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आसमान से गिरती मिसाइल, बरसता बारूद और मिडिल ईस्ट में महातबाही की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान युद्ध विराम चंद घंटों में ही नाकाम हो गया। शांति संदेश काम नहीं आया। ट्रंप का मिडिल ईस्ट प्लान टाए टाए फिस हो गया। सीज फायर के ऐलान के बावजूद न इजराइल का हमला थमा, न ही ईरानी मिसाइलों की बौछार रुकी। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक बारूद की बरसात से साफ हो गया कि महाविनाश का नया चैप्टर खुलना अभी बाकी है। अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। बड़े हमले की आशंका इसलिए क्योंकि इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल के सीज फायर मानने के बावजूद ईरान ने हमला कर दिया। इसके चलते उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्ज ने जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स को खुली छूट दे दी। कॉट्ज ने कहा, मैंने सेना को आदेश दिया है कि ईरान द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जाए। इसके तहत तेहरान के बीचों बीच ईरानी सरकार के ठिकानों पर जोरदार हमले किए जाएंगे। इजरायली रक्षा मंत्री के आदेश मिलते ही ईरान में तबाही की नई तस्वीरें सामने आने लगी। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, ईरानी लोगों ने दिखा दिया है कि उन्हें तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। खामनेई का इशारा ट्रंप की ओर था, जिन्होंने ईरान के एक्शन, सीरिया और कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले के बाद इजराइल ईरान जंग को खत्म करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, इजराइल और ईरान दोनों ही देश उनके पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। मुझे उसी समय समझ आ गया था कि अब शांति का समय आ चुका है। मिडिल ईस्ट ही असली विजेता है। अगर वे इस रास्ते से हटते हैं तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। जब एक देश सीज फायर लागू करेगा तो दूसरा देश अपनी सैन्य कार्रवाई को रोक देगा और शांति बनाए रखेगा, साथ ही युद्ध विराम के नियमों का सम्मान करेगा। ट्रंप के सीज फायर प्लान को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, जिनमें एक दावा है कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान को अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी किया। ये बातचीत ईरानी अधिकारियों के साथ फोन पर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर को बताया था कि इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार है और उन्होंने कतर से ईरान को भी इसके लिए मनाने में मदद मांगी। इसके बाद ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के 4 घंटे के बाद ही मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बौछार होने लगी, दोनों ओर बारूद की बरसात होने लगी। ऐसे में सवाल है कि क्या युद्ध विराम का ऐलान सिर्फ धोखा था? क्या इजराइल ईरान में सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी है? क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ ट्रंप सीज फायर की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े हमले की तैयारी इजराइल की है, क्योंकि ईरान